हाँ बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे रिजोल्यूशन की बची हुई एंट्रीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले इस नोट को समझ लीजिएगा बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर या बिल पेबल के बारे में, या बैंक लोन के बारे में, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, या एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो आप उनको पूरा पे ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है ना, रिलेशन टू बैंक यानी, ठीक है, कर दीजिएगा। लेकिन यही बात एसेट्स पे लागू नहीं होती है। अगर किसी एसेट के सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम ये मानते हैं कि उससे कोई पैसा रियलाइज़ नहीं हुआ और उसके बेचने की कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए रिलेशन लॉस पे, क्योंकि जब सारे ट्रांजैक्शन पास कर दी जाती हैं तो उसका जो आउटकम होता है वो रिलेशन प्रॉफिट या रिलेशन लॉस कहलाता है। तो अगर रिलेशन लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लॉस कब होगा? जब रिलेशन का डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, और रिलेशन को क्लोज करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लॉस। और अगर रिलेशन गेन हुआ तो रिलेशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम, तो क्लोज करने के लिए रिलेशन को डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस गेन। जो भी है उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, बिकॉज नया रेशियो तो कोई होता ही नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता, ना ही कोई गेनिंग रेशियो होता। ठीक है बच्चों, फिर आप जानते हैं कि अगर फर्म ने कोई पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो लोन उसके कैपिटल अकाउंट में डाल के एडजस्ट कर दिया जाता है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है यानी डेबिट हो जाता है, और लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। फिर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, इनको कैपिटल में डायरेक्ट डाल के क्लोज करते हैं, ये रिलेशन में नहीं डाल के क्लोज किए गए थे। ये वैसे ही करने हैं जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करते आ रहे हैं। सेम फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर लोन को सेटल करने की। तो फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर लोन जो उसने फॉर्म को दे रखा है, जो लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा था, तो पार्टनर लोन को रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं करते हैं, सिंपली पे ऑफ करते हैं अलग से। तो पार्टनर लोन टू बैंक अकाउंट, अगर उसको पेमेंट करने पे मेरे को डिस्काउंट मिलता है तो जितना डिस्काउंट मिला है वो रिलेशन अकाउंट में आ जाएगा, और अगर ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कम पे करना पड़ा तो रिलेशन क्रेडिट, ज़्यादा पे करना पड़ा तो रिलेशन डेबिट, और उतना ही पे करना पड़ा तो पार्टनर लोन टू बैंक। ठीक है बच्चों, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको मैंने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ, तो देखिए इसके बारे में क्या क्या कहानी है। अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो जस्ट लाइक रिजर्व फंड, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, जस्ट लाइक पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, इसको भी पार्टनर बांट के खत्म कर दीजिए पूरे अमाउंट को। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो क्लेम जितना अमाउंट रिलेशन में ट्रांसफर करिए, बाकी अमाउंट पार्टनर में बांट दीजिए। एंट्री आप देख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद द फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व टू रिलेशन अकाउंट, जितना क्लेम था उतना, और बचा हुआ पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। और फिर जितना क्लेम था उसको पे भी करना है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और क्लेम अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है, माना कि दोनों 10-10 हज़ार हैं, तो रिलेशन में 10 हज़ार डाल के क्लोज भी करेंगे और 10 हज़ार पे भी करेंगे, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगला केस, जब क्लेम जो है पार्टनर का क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल क्लेम 12,000 था और रिजर्व से 10,000 था, तो क्लोज तो 10,000 ही करेंगे रिलेशन में डाल के, लेकिन पे ऑफ पूरा 12,000 किया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक केस वो होता है बच्चों जहाँ पर कोई WCR नहीं है मगर क्लेम आ गया, तो सिर्फ जस्ट लाइक एन अनरिकॉर्ड लायबिलिटी से पे ऑफ कर दीजिएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही है बच्चों, तो WCR के केसेस आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। मैं एक बार उसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ हम लोगों के साथ। केस 1 होता है जब अगेंस्ट के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, पार्टनर में डाल के ख़त्म कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के पूरा अमाउंट। अगर क्लेम है तो क्लेम जितना अमाउंट रिलेशन में डाल दीजिए, बचा हुआ पार्टनर में बांट दीजिए। ठीक है, और फिर से पे भी करिएगा जितना क्लेम, जितना अमाउंट है। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था, क्लेम 6,000 है, तो 6,000 रिलेशन में डालिए और बचा हुआ 4,000 पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। WCR डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन 6,000 टू पार्टनर्स 4,000, और फिर रिलेशन टू बैंक 6,000 करना मत भूलिएगा। क्लेम और WCR जो है दोनों ही 10-10 हज़ार है, तो पहले क्लोज करिए रिलेशन में डाल के WCR को 10,000 और 10,000 ही पे कर दीजिए रिलेशन टू बैंक। क्लेम अगर ज़्यादा है तो क्लोज तो 10 ही करिए WCR टू रिलेशन, लेकिन पे पूरा 12 करिए रिलेशन टू बैंक। कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है मगर क्लेम है उसके अगेंस्ट, तो उसको पूरा पे कर दीजिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना भी क्लेम होगा। अब बात करते हैं बिल्कुल आखिरी चीज़ की बच्चों, दैट इज सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल।
अगर पार्टनर का कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद क्रेडिट बैलेंस शो करता है, जो कि नॉर्मली हुआ करता है, तो उसको हम पैसा दे देंगे, वो पैसा बिजनेस से लेके चला जाएगा और उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर सारे एडजस्टमेंट के बाद उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट बैलेंस शो करती है, तो उसको बिजनेस में पैसा लाकर देना पड़ेगा, और पैसा लेकर आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये एक लास्ट केस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक दो पॉइंट इसमें हैं ऐसे, एक दो क्वेश्चन अलग से आ भी सकते हैं 1 मार्कर में इस तरह का, कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रही है, यानी उसे पैसा लाना भी है और पैसा लेके भी जाना है। तो हमसे दोनों काम नहीं करवाएंगे, हम उससे एक ही काम करवाएंगे, या तो उसे पैसा लेकर आना पड़ेगा या वो पैसा लेकर जाएगा। अगर उसका लोन का अमाउंट ज़्यादा है कैपिटल के अमाउंट से, तो बचा हुआ पैसा वो लेके चला जाएगा, पार्टनर लोन टू पार्टनर कैपिटल टू बैंक। फॉर एग्जांपल, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 8,000 और लोन का अमाउंट था क्रेडिट 10,000, तो पार्टनर लोन 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 टू बैंक 2,000 बचा हुआ। और अगर कैपिटल का अमाउंट 10,000 था, लोन का 8,000, तो पार्टनर लोन अकाउंट 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000। तो बच्चों, इस तरह से जो है हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं जो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर है। ठीक है, बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड पासिंग द एंट्रीज रिलेटेड टू दैम। मैं अपने वीडियोस में, अगले वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक T.S. Grewal और फ्रॉम D.K. Goyal, एंड एज वेल एज मैं आप लोगों को अपने एक पर्टिकुलर वीडियो में इनके अकाउंट के फॉर्मेट भी सिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें मैक्सिमम आ सकती हैं, रिलेशन अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स लोन के अंदर और बैंक अकाउंट के अंदर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट के सारे बैलेंसेस तो आपने पहले ही रिलेशन में डाल के क्लोज कर दिए हैं या फिर अलग से क्लोज कर दिए गए हैं, तो वो हर एक अकाउंट क्लोज हो चुका होता है, तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं होता। दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।